हेलो दोस्तों। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई के कुछ ऐसे करंट अफेयर जो कि आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हर बार हर महीने की आपकी ये वीडियो आती रहेगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आज हम चलते हैं हमारे मोटिवेशन कोड की तरफ। उससे पहले क्वेश्चन, फिर बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है द की की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप सफलता की चाबी आपका गोल ही है। गोल पे फोकस करे रखो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए। मुसीबत आपके गोल से छोटी ही रहेगी, हमेशा बड़ी नहीं होगी। आपके गोल को सबसे प्रायोरिटी दो, सबसे प्राथमिकता आपका गोल होना चाहिए। गोल ही रहेगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये आप दिमाग में बैठा लो। ये आज हमारा मोटिवेशन कोड। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए तो अपने गोल पे ध्यान रखो। जो काम करते हो, जितने घंटे पढ़ते हो वो पढ़ते रहो। चलो हम चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना। अब मैं आपको इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी बताऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट ने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया था? ये हो जाएगा आपका आंसर हरियाणा। हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल लाल खट्टर। खट्टर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है हरियाणा के? वो आपको मैं सत्यादेव नारायण। सत्यादेव सत्यादेव नारायण आर्य, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। और आपको मुख्यमंत्री तो बता ही दिया मैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और ये स्कीम क्या है, इसका मतलब संजीवनी परियोजना का क्या मतलब है? ये ये गांव के इलाके में, गांव के क्षेत्र में मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, जो कि हर गांव में जो कि नॉर्मल सिम्टम्स है हर किसी को उसकी चेकिंग होगी। और उसको जैसे कि कोरोना के पेशेंट के लिए ये जो कि नॉर्मल या माइल्ड माइल्ड सिस्टम्स सिम्टम्स होंगे तो उसको ये मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। और ये लॉन्च कब हुई थी? ये 24 मई 2021 में लॉन्च हुई थी ये संजीवनी परियोजना। यह है हमारा पहले क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका आंसर, ये मैं आपको बताया वो है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। इसके ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल इसके डायरेक्टर है, जो कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया था। और ये कितने टेन्योर, क्या है इसका समय कितना है, कितने समय के लिए? ये टू 2 ईयर के लिए है, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। और कौन सी कमेटी के द्वारा? ये कमेटी में कितने मेंबर है इसकी अपॉइंटमेंट में? ये है इसमें, इसको अपॉइंटमेंट करने के लिए पीएम होता है, प्रधानमंत्री। और सीजेआई होता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तीन इसको सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ये इसको अपॉइंटमेंट करते हैं ये तीनों मिलके। और कुछ आपको मैं सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में बता देता हूँ। ये पहले चीफ रह चुके हैं सीआईएसएफ,
CISF CISF के चीफ रह चुके हैं, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर IPS रह चुके हैं, महाराष्ट्र कैडर के। और इसके बारे में बताते देता हूँ आपको मैं। प्रवीण सिन्हा ये एक्टिंग चीफ हैं CBI के, और ये डायरेक्टर हैं, वो एक्टिंग चीफ है जो कि एडिशनल डायरेक्टर है। अलग अलग डिफरेंस है दोनों में। और ये प्रवीण सिन्हा के बारे में बता देता हूँ। ये 1988 में ये गुजरात कैडर के IPS रह चुके हैं, IPS ऑफिसर, ये प्रवीण सिन्हा। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड विच किट फॉर होम COVID-19 टेस्टिंग। इसका मतलब ये है ICMR ने कौन सी किट को अप्रूव किया था, कौन सी किट को परमिशन दी थी, वो आपको बताना है। आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कोविशील्ड एक किट है जो कि COVID-19 के लिए है। आप घर पे ही इसको चेक कर सकते हैं। कोविड के सिम्टम्स हो तो आप इस किट को लेके घर पे ही अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है, आपको ये दिखा देता हूँ आपको एक किट। ये है SCI की किट, आप ले सकते हैं, कोई मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। और ICMR कभी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन है? बलराम भार्गवा। और ये ICMR 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी, तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और 1949 में इसका नाम चेंज करके ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका नाम कर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। 22 मई को, अभी रिसेंटली गया है, 22 मई को इसका डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम ही इसी नेचर, प्रकृति के हम ही इसी सॉल्यूशन है। और ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है। ये क्लाइमेट चेंज इशू पे बात करती है, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये इस पे बात करती है। मतलब वाटर सिक्योरिटी पे चर्चा करती है इसमें इस दिन। और फोकस किया जाता है थोड़ा इन्वायरमेंट पे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जो कि आगे फ्यूचर में जगह बचे, रहने की जगह बचे, उसके लिए ये इसमें डिस्कशन किया जाता है इस दिन। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन नेवी हैज़ डिकमीशन्ड इट फर्स्ट डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्ट्रॉयर शिप। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इंडियन नेवी ने कौन सी जो शिप है उसको, कौन सी शिप को डिकमीशन किया है, मतलब यूज करना बंद कर दिया गया है। ये कहने का मतलब ये है, डिकमीशन मतलब कोई भी चीज़ को यूज़ करना बंद कर देना, उसको डिकमीशन बोला जाता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बताओ कौन सा होगा आंसर इसका। आंसर नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। INS राजपूत को रिसेंटली इंडियन नेवी ने डिकमीशन किया है। और इसका डिटेल से हम बात करते हैं। ये कमीशन कब हुई थी? कमीशन मतलब ये इस्तेमाल में कब हुई थी? 4 मई
4 मई 1980 में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था इंडियन नेवी ने। वो बिल्ट किसने किया था, बनाया किसने था इसको, रशिया से लिया था अपन ने इसको, INS राजपूत को। और इसको सर्विस चलाते हुए कितने साल हो गए, 41 ईयर, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एग्ज़ाम में, कितने साल से अपन यूज ले रहे हैं INS राजपूत को। और इसको डीकमीशन कब किया था, 21 मई 2021 को डीकमीशन किया था, मतलब यूज़ करना बंद कर दिया गया था इसको। ठीक है दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी टू इनेबल बुकिंग बेड एट COVID-19 हॉस्पिटल ऑन ए रियल टाइम बेसिस बाय द पेशेंट्स। इसका ये है, कौन सी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट ने अमृत, इसका ये कहना है कौन सी राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप चलाया है, जो कि बुकिंग बेड्स हॉस्पिटल में बुक कर सकते हैं, कोविड पेशेंट के लिए अपन बेड बुक कर सकते हैं। कौन सा गवर्नमेंट ने चलाया है, कौन सी राज्य गवर्नमेंट ने चलाया है, ये चलाया है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड ने। झारखंड ने इसको चलाया है। और झारखंड के बारे में आप और कुछ जान लेते हैं। झारखंड के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू द्रौपदी मुर्मू इसके गवर्नर है, राज्यपाल हैं। और इसकी राजधानी क्या है, रांची। रांची इसकी राजधानी है, जो कि ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं इससे। हॉस्पिटल में देख सकते हैं कितने बेड है, कौन से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर है, सब कुछ देखा जा सकता है इसके लिए। और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पास्ट अवे वाज द फॉर्मर DG ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ज्योति कृष्ण दत्त। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है, ना कि डायरेक्टर जनरल है। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा NSG, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अपना कमांडर होता है ना, कमांडो होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो होता है, उसके लिए ये चलाया गया है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है इसके M.A. गणपति। M.A. गणपति इसके डायरेक्टर जनरल है। ये 1986 बैच के IPS ऑफिसर है। और ये NSG को कब फॉर्म किया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब फॉर्म किया था इसको, 1986 22 सितंबर को। ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये अंडर कंट्रोल होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विथ विच नेशन ऑफ मिलिट्री कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ इट्स एनेक्सर। मतलब MOU क्या होता है, एक साइन ट्रीटी होती है, जो कि कौन सी कंट्री के साथ ये साइन किया गया था, ये आपको बताना है। इसका क्या आंसर होगा, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, मतलब को मिलिट्री के जो मिलिट्री की जो साइन होती है, वो कौन सी कंट्री के साथ साइन की गई थी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, ओमान। ओमान के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन साइन किया गया था। और ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट। और ये आपको कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और ये आप देख रहे हैं मैप में, ये ओमान के साथ कितनी कंट्री बॉर्डर टच करती है, UAE। एक तो UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और यमन हो गया। UAE, सऊदी अरेबिया और यमन, 3 कंट्री बॉर्डर टच करती है ये उसके साथ, ओमान के साथ। ठीक है। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। और UAE की क्या है कैपिटल, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका फुल फॉर्म होता है UAE का। ठीक है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और यमन की कैपिटल क्या है, साना। साना इसकी कैपिटल है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये कौन सा पास है, ये सॉरी एक मिनट, ये कौन सा पास है, होम होम बुर्ज।
होमबुज, होमबुज पास है ये। होमबुज स्ट्रेट भी बोला जाता है इसको, जो कि यहाँ से इंडिया में 1/5 ऑयल इंपोर्ट होता है, मतलब आयात होता है, ठीक है। ऑयल का 1/5 ऑफ ऑयल इंपोर्ट यहीं से होता है। और ये होमबुज होमबुज हॉर्मुज हॉर्मुज बोला जाता है इसको। हॉर्मुज किस किस को कनेक्ट करता है? ये करता है अरेबियन सी को, ठीक है, और पर्शियन गल्फ को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हॉर्मुज किस किस को कनेक्ट करता है? गल्फ, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को, ठीक है। और 1/5 ऑफ ऑयल इंपोर्ट इंडिया यहीं से ही करता है, ठीक है। ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इसके सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। ओमान का सुल्तान कौन है? ओमान का सुल्तान कुबोस कुबोस बिन सैद इसका सुल्तान है। और पीएम कौन है? हेतम बिन तारिक इसका पीएम है। और आपको कैपिटल तो बता ही दिया इसकी मैं। और कुछ एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में हुई है वो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज देखते हैं पहले। अल बजा ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये एक्सरसाइजेज जो कि वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अल बजा आर्मी की एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज बोला जाता है एयरफोर्स की एक्सरसाइज को, ठीक है। और नेवी की है नसीम अल बहर, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हम चलते हैं आप हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। टेंटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स contain a total of 48 from India as of May 2021. How many sites has been added most in this TL from India? टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है टोटल 48 है, ठीक है। और इसमें इंडिया की तरफ से कितनी ऐड की गई है ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, यूनेस्को में, ठीक है। यह आपको बता देते हैं। ये इसमें ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 6 साइट्स ऐड की गई है, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी साइट ऐड की हुई है। आपका आंसर कांचीपुरम टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल है एक तो। कांचीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, उसको ऐड किया गया है कांचीपुरम टेम्पल को, ठीक है। और सेकंड नंबर है अपना गंगा घाट, गंगा घाट है वाराणसी में। और थर्ड है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? एमपी में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी में है। और फोर्थ नंबर अपना मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंकल, मतलब ये कहाँ पे है? कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका। और इसका भी लिख देता हूँ आपको ऊपर वालों का। ये है एमपी में, एमपी में पड़ता है ये पड़ता है वाराणसी में। सॉरी, इधर लिख देता हूँ मैं इसका, वाराणसी, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। और ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और ये मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर कहाँ पड़ता है ये थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। मेगालिथिक साइट हायर बेंकल, ये मेगालिथिक ये कितने साल पुरानी है? ये टू 28,000 साल पुरानी है। ये सेटलमेंट है, ये रहने का स्थान है जो पहले का, जो कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया है। और मराठा मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब इसमें ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है ये मराठा मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि 17वीं सेंचुरी में शिवाजी छत्रपति शिवाजी जो कि यहाँ के किंग थे, वो यहाँ पे ही रहते थे। उन्होंने फोर्ट बनवाया था कहीं यहाँ पे, ठीक है। और बेदा घाट एंड लमिता घाट, 2 घाट है ये, जो कि नर्मदा वैली जबलपुर में है।
और जबलपुर कहाँ है, एमपी में। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पसंद आई होगी। और इसके यूनेस्को के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अपन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो कि इसकी वो फुल फॉर्म है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 11 नवंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले इसका डायरेक्टर जनरल है। फाउंडेड कहाँ पे ये फाउंड किया गया था, यूनेस्को, लंदन यूके में। ठीक है, और ये जो भी साइट्स होती हैं ना, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट होती है, उनको ये अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे देते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, वर्ल्ड की लिस्ट में आ जाती है वो। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्ग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू मेक विच डिसीज नोटिफाइबल डिसीज अंडर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन सी मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 1897 की है जो अधिनियम है, उसके अनुसार ब्लैक फंग सॉरी आंसर बता दिया, कौन सी डिसीज़ को उसमें एपिडेमिक डिक्लेयर किया जाए, इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है। कौन सी डिसीज़ है वो डिसीज़ है ब्लैक फंगस। एपिडेमिक मतलब महामारी घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस को। ठीक है, और ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जान लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो क्या आपके लिए एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ब्लैक फंगस को दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, इसका अलग नाम है। और वाइट फंगस भी है एक, जो कि ब्लैक फंगस का भाई है मान लो, उसको भी कैंडिडियास बोला जाता है, अदर नेम है। ये भी आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।